नाम डॉक्टर वलीद आसिफ है और जैसा आप सबसे मेरा पहले भी तारुफ़ है, मैं चौधरी महमूद हुसैन वेलफेयर फाउंडेशन में 1 साल से एज़ मेडिकल ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एमरजेंसी मेडिसिन पे एमरजेंसी ट्रीटमेंट एट होम की सीरीज़ में एक कोई ना कोई हर वीक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो रीनल कॉलिक है, रीनल पेन, गुर्दे का दर्द। ये दर्द अमूमन जो गुर्दे की पथरी के मरीज़ होते हैं या गुर्दे का ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। ये एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक की एज तक हमारे पास पेन आ सकता है। इस पेन में हमारे पास नॉर्मली जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होता है कि पेशेंट के फ्लैंक में दर्द होता है, यानी कि कमर की राइट या लेफ़्ट साइड पे शदीद दर्द होता है। जिस गुर्दे का उसको मर्ज़ लाहक है उस गुर्दे से उसको दर्द शुरू होगा। वो दर्द इतना शदीद होता है कि उसकी साथ उसको मरीज़ को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अमूमन 1 से ज़ायद बार उल्टियाँ आती हैं और दर्द मुसलसल बरकरार रहता है। और दर्द इतना शदीद होता है कि उसमें मरीज़ से बैठना मुश्किल हो जाता है। मरीज़ या तो भाग रहा होता है, बाहर की तरफ निकल रहा होता है घर से, या फिर वो बेड पे लेट नहीं पाता या कुर्सी पे बैठ नहीं पाता। इस हद तक दर्द हो रहा होता है। तो इस पेन की मैनेजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे और हम घर में इसके लिए क्या कर सकते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। इसकी जो कॉजेज़ हैं, इसकी वजूहात जो हैं दर्द की, वो मुख्तलिफ होती हैं। ये दर्द एक आम जिसको पेशेंट को हमारे पास गुर्दे की पथरी होती है उससे लेकर और लाइफ टेकिंग डिजीज़ तक ये वेरी कर सकता है। इसमें जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जिस पेशेंट को पथरी होती है उसको दर्द ये होगा जब भी उसके पेशाब में रुकावट आएगी। जब गुर्दा पेशाब बनाता है और वो पेशाब नाली के ज़रिए मसाने तक पहुंचता है, तो उस रास्ते में कहीं पे भी अगर पथरी आएगी तो ये दर्द मरीज़ को शदीद हद तक होगी। इसमें अगर तो उसके गुर्दे में पथरी है या गुर्दे की नाली में पथरी है जो मसाने तक आ रही है, जिसको यूरेटर बोलते हैं, अगर उसमें पथरी है तो वो सिर्फ फ्लैंक में यानी कि कमर की साइड में दर्द रहेगा। कमर की साइड और पेट के दरमियान में दर्द होता है। अगर वो पथरी नीचे की तरफ है, मसाने की तरफ है या मसाने की नाली की तरफ है, तो वो दर्द उसको राइट या लेफ़्ट साइड पे अपनी टांग की मीडियल साइड पे यानी अंदरूनी साइड पे टांग और उसके जो पेट है उसके दरमियान वाली जगह पे इंग्वाइनल एरिया से दर्द उसका स्टार्ट होगा। तो ऐसे पेशेंट को आपने घर में सबसे पहले हमारी कोशिश होती है, ज़्यादातर घरों में कहा जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को दिया जाए कि अगर पथरी वगैरह तो वो पथरी निकल जाए। लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब हम पानी देते हैं मरीज़ को ज़्यादा तो वो मरीज़ का जो फ्लूइड है वो पेशाब में कन्वर्ट होता है, उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है। पेशाब जब गुर्दे में इकट्ठा होता है ज़्यादा, ये दर्द मज़ीद बढ़ता जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि शायद वो पेशाब बनने से वो नाली में पास हो जाएगा, स्टोन नाली में आगे गुजर जाएगा, जिसकी वजह से दर्द सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गुर्दे में सोजिश बढ़ जाती है और गुर्दे में पेशाब की रुकावट बढ़ जाती है तो दर्द ज़्यादा होता जाता है। हमने मरीज़ को पानी उतना ही देना होता है जितनी उसको नॉर्मल प्यास लग रही हो या जितनी उसकी नॉर्मल ज़रूरत हो। एक्सेसिव अगर आप उसको फ्लूइड देंगे तो वो स्टोन पास नहीं होगा बल्कि मज़ीद दर्द की सूरत में आपके पास प्रेजेंट करेगा। पेन किलर्स नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर ने तजवीज़ की होती हैं। शदीद दर्द वाली पेन किलर्स होती हैं वो घर में अवेलेबल होती हैं ऐसे पेशेंट्स को, और फ़ौरन से रिकमेंडेड आप उसको पेन किलर दे सकते हैं घर के अंदर। अब अगर वो पेशेंट पेन किलर लेने से भी ना ठीक हो रहा हो उसका दर्द, तो आपने फ़ौरन से ऐसे सेटअप में उसको ट्रांसफ़र करना होता है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आपके पास एमरजेंसी में मौजूद हो। नॉर्मली पेशेंट्स को पेन रात के वक्त होता है, रात में एमरजेंसी में लेकर जाते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं होता, तो आपने हमेशा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेकर जाना है जहाँ पर आप रात में कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे अवेलेबल हो ताकि उसके दर्द की उसकी वजह की तशख़ीस हो सके। सेकेंडली आपने उसको पेन किलर दे दी, आपने उसको एंटी एमेटिक ऐसी दवाई जिससे उल्टी रुक जाए आपने उसको वो दे दी जो नॉर्मली डॉक्टर ने उसको रिकमेंड की होती है। अगर नहीं की हुई तो फिर आपने नहीं देनी है, वो आपने उसको दवाई दे दी और उसका दर्द सेटल हो गया। ये होता है नॉर्मली जिन पेशेंट्स को पथरी का मसला हो। कुछ दर्द गुर्दे के ऐसे होते हैं जो गुर्दे के पैरन कायमा के अंदर गुर्दे के
जो स्ट्रक्चर है, सेल्स हैं, खुलिए, उनके अंदर मसाइल होते हैं, वो पेन नॉर्मली पेन किलर्स देने से वर्स हो जाता है, क्योंकि वो पेन किलर इंड्यूस पेन ही होता है नॉर्मली, क्योंकि वो पेशेंट प्रोलॉन्ग ज़िंदगी में कोई ना कोई पेन किलर ले रहा होता है, जिसकी वजह से अमूमन ये दर्द आता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है, लेकिन अगर वो पेन उसको एनसिड यानी कि एसिड अद्वियात जो दर्द के लिए इस्तेमाल होती हैं वो लेने से हो रहा है, तो वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने खुद से कोई दवाई नहीं देनी होती ऐसे मरीज़ को जिसके गुर्दों का मसला आपको मालूम है कि ये डायग्नोज्ड केस है, इसको रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ है, इसको कोई ना कोई खुलियों का मसला है गुर्दे के, तो आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ रश करना है, ताकि जो पर्टिकुलर पेन मैनेजमेंट की फ़ैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है उसके मुताबिक वो उसको ट्रीट करें। लास्टली आपने ये करना होता है कि ऐसे पेशेंट को आपने, अगर कोई पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑलरेडी और उसका पेशाब रुक गया है, इस दर्द के साथ पेशाब रुक गया है, उसको बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा, दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, पेशाब का रास्ता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। रुकावट ऐसी है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन उसका पेशाब पास नहीं हो रहा, तो आपने इमरजेंसी लेके जाना है। वहाँ पे उनको पेशाब की नाली डाली जाएगी, या जो भी उनका डायग्नोसिस के मुताबिक ट्रीटमेंट बनता है इमरजेंसी में, उनका फ़ौरन से वो ट्रीटमेंट होगा। और घर में ऐसे मरीज़ को आपने, जिसका पेशाब रुक रहा हो, मज़ीद वेट नहीं कराना होता, फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाना होता है, क्योंकि ये जो पेशाब रुकने का मसला है, इसकी वजह से गुर्दों में सोजिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लाइफ टेकिंग भी हो जाती है। समटाइम्स गुर्दे फेल भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक उसका पेशाब रुका रहेगा। तो कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को आप ऐसे सेंटर में ट्रांसफ़र करें जहाँ पे आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये पेन जो पेशाब की नाली है, नीचे वाली रास्ता है जो पेशाब का इखराज का, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने की वजह से बंदिश हो जाती है, बिल्कुल उस नाली के अंदर बंदिश हो जाती है, मसाने के जो नीचे से इखराज की नाली है। अब इस सूरत में डॉक्टर इसकी एक सर्जरी करते हैं, मिनिमल सी सर्जरी होती है छोटी सी, जिससे मसाने के अंदर सुराख करके तो नाली डाल दी जाती है, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर और वो जो पेन होता है, वो जो मसाने में एकदम से यूरिन रुका होता है, वो मरीज़ का रिलीज़ हो जाता है और मरीज़ कंफर्टेबल फील करता है। और ये जो ज़िंदगी का मामला होता है, उसके गुर्दे फेल होने का मामला होता है, उस सूरत से भी बाहर आ जाता है। तो आप लोगों ने जब भी रीनल पेन का आप लोगों को सामना हो, आपने फ़ौरन से कोशिश करनी है कि आप हॉस्पिटल रश करें। घर में अगर मरीज़ को अमूमन ऐसा दर्द होता है तो, और उसके डॉक्टर ने उसको कोई दवाई तजवीज़ किया, तो आप वो दे सकते हैं। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने दवाई देनी है, डॉक्टर की हिदायत के ख़िलाफ़ आपने कोई दवाई नहीं देनी मरीज़ को, ठीक है। इस वीडियो में इस पैगाम के साथ डॉक्टर वलीद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। एक मेरे सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स, जो कि अब सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तकरीबन हर जगह पे अब हमारे चैनल्स अवेलेबल हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल्स को लाइक करें, हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि हमें ये नोबल कोर्स, एक जो हमारी एक टीम ने एक काम शुरू किया है नया, कि हम अपने इन मैसेजेस को स्प्रेड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, तो इससे हमारी भी मदद हो सके और आप जैसे मज़ीद लोगों को जो हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, उनको इसमें मदद मिल सके। डॉक्टर वलीद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।